जय हिंद दोस्तों। बिहार में हर साल 700 से 800 रेप केसेस देखी जाती है। आज इसी चीज को मेनली नजर में रखते हुए हमारा मेन टॉपिक है फीमेल सेफ्टी के ऊपर। पिछले कई दिनों से हमारे पास कई फीमेल्स के मैसेजेस आ रहे थे कि जब वो लेट नाइट ट्रैवल करके घर आती है तो उनके साथ में बदसलूकी की जाती है। अब ऐसे कंडीशन को सीरियस लेते हुए हमने 20 अलग अलग फीमेल्स के साथ में सर्वे किया। 20 वैसी फीमेल्स जो कि शहर में रह करके शहर में ही काम करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए जा रही होती है, और 20 वैसी फीमेल्स जो कि शहर से बाहर रह करके यानी कि साइड एरिया या फिर गाँव से होकर के शहर आती है काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए। हमने 20 शहर में रहने वाली फीमेल्स के साथ में बदसलूकी की केसेस कम देखी। उनके कंपैरिजन में ऐसी बात नहीं कि उनके पास साथ में बदसलूकी नहीं होती है, उनके कंपैरिजन में कम होती है जो कि शहर से बाहर रह करके शहर में आती हैं ट्रैवल करके, लेट नाइट ट्रैवल करके। अब ऐसे कंडीशन में अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है, हमारे लिए डायल 112 एनी टाइम सड़कों पे तैनात रहती है। जी हाँ, बिल्कुल वो तैनात रहती है। इस चीज के लिए हम सरकार का सराहनीय है, उनके लिए बहुत थैंकफुल है, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती है। सर, मैं इसका मेन रीजन देना चाहूंगा सस्ते नशे को। अब आप कहेंगे कि हमारा स्टेट बिहार जो कि ड्राई स्टेट है, लिकर को आपने बंद करके ड्राई कर दिया, लेकिन हमारे लोगों ने ड्राई चीजों को ही अडॉप्ट करके कंज्यूम करना शुरू कर लिया है। अब ये चीज हमारे लिए हार्मफुल ऐसे हो रही है क्योंकि यहाँ के लोग न जाने किस किस तरीके के नशे करने शुरू कर दिए जो कि सूरज ढलने के बाद शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि मुझे इतने कॉन्फिडेंट के साथ में कैसे पता है? सर, पता आपको भी है, क्योंकि जो चीजें यहाँ पर बंद होने के बावजूद अगर चल रही है हमारे स्टेट के अंदर में, तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें आपकी नजर में भी है। अब मैं गिनवाने लग जाऊं तो बहुत सी चीजें मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऑन कैमरा इस चीज के बारे में जिक्र नहीं करूंगा। सर, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, जितने भी स्कूल्स हमारे गवर्नमेंट से लिंकअप है उन सभी स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस और जीके जीएस जैसे सब्जेक्ट के साथ साथ सेल्फ डिफेंस का एक सब्जेक्ट भी मैंडेटरी होना चाहिए। और जितने भी कॉलेजेस है हमारे यहाँ पूरे इंडिया में, जितने भी कॉलेजेस है उन सभी कॉलेजेस में एनसीसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पे मैंडेटरी सब्जेक्ट होनी ही चाहिए। कारण है कि एनसीसी केवल यूनिफॉर्म वेयरिंग नहीं सिखाती है, बल्कि वो आपके पर्सनैलिटी और आपके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, चाहे वो खुद के सेल्फ डिफेंस में हो, चाहे या फिर वो सोशल अवेयरनेस को लेकर के हो। एंड आई सजेस्ट टू ऑल द फीमेल्स ऑफ इंडिया, आप अपने आप में बेचारी बनना बंद करो। जब तक आप अपने आप में बेचारी बनोगे, लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं, आप अपने अपने फोन में इमरजेंसी डायल को एनेबल कर दे। ऐसे कंडीशन में जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे, वैसे ही आपकी करंट लोकेशन के साथ साथ आपके एक इमरजेंसी मैसेज और एक कॉल उन सभी निजी कॉन्टैक्ट्स के पास में चला जाएगा जिन कॉन्टैक्ट्स को आप उसमें ऐड करके रखेंगे। उसके अलावा आप डायल 112 को हमेशा सेव करके रखें। आपको जैसे ही आपके साथ बदसलूकी की कोई भी झनक आपको महसूस हो, आप डायल 112 पे कॉल करें, आपकी सहायता पुलिस जरूर करेगी। हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग अफवाहों पे भरोसा करते हैं। जैसे कि एक अफवाह ये भी है कि हमारे जितने भी फीमेल्स है वो अगर एक्सरसाइज करने लग जाए तो उनका शरीर मर्दों जैसा दिखने लगता है। ये बिल्कुल भी गलत चीज है। ऐसे कंडीशन में जितनी भी फीमेल्स मेरी ये वीडियो देख रही है, अगर आप जिम जाती हो या फिर जिम जाने का सोच रही हो, आप जिम बिल्कुल जाए, अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल ट्रेनिंग की फीस ज्यादा है, मुझे कम से कम 20 से 50 ऐसे लोगों से आप कॉन्टेक्ट में ला दो। मैं केवल मिनिमम चार्ज पे मैं आपको 1 घंटे मॉर्निंग का और 1 घंटे अलग इवनिंग वालों के लिए मैं एक शिफ्ट रखूंगा, जो कि 1 घंटे आपके लिए पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन मोड पे। शेयर करें सारे फीमेल्स के साथ में जो कि फिजिकली स्ट्रांग बनना चाहती है और इन कंडीशन से बाहर आना चाहती है। थैंक यू सो मच। जय